अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सरिशकुल और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे दैट इज़ रिवाइवल ऑफ द लिस्टिंग। हम बहुत दफ़ा ऐसी सिचुएशंस में आते हैं जहाँ पर हम लोगों की लिस्टिंग जो है, जो एक वक्त होता है जो 50 to 60 या 40 तक सेल्स जनरेट कर रही होती है, ड्यू टू सम रीज़न, सम अनसर्टेन रीजंस इट गेट डाउन एंड डाउन, और उस डाइंग लिस्टिंग की जो सेल्स है वो 8-10 से ज़्यादा नहीं होती या 5-6 से ज़्यादा नहीं होती, और वो 5-6 सेल्स लाने के लिए भी हमें कभी पीपीसी का सहारा लेना पड़ता है, कभी किसी तरीके से, यानी कि वो ऑर्गेनिकली हमारे लिए कुछ फ़ायदा नहीं दे रही होती। ऐसे लिस्टिंग को रिवाइव करने के लिए आपको थोड़ा सा पुश लगाना पड़ता है, थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। अब उस लिस्टिंग को दोबारा से ऊपर लाने के लिए ऑर्गेनिकली, या उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं। सो जो पहला तरीका उसके अंदर आता है वो है आपको पीपीसी के ऊपर पुश लगाना पड़ता है, यानी कि अपना बजट इंक्रीज करना पड़ता है, अपनी बिड इंक्रीज करनी पड़ती है। अपने कंपैटिटर्स को बीट करने के लिए आपको अपने जो पीपीसी का बजट है उसको इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, पहला मेथड आपका पीपीसी इंक्रीज करने के लिए हो गया। दूसरी चीज़ जो आप इन करते हैं वो होगा आपकी लाइटनिंग डील्स। आप अपनी लिस्टिंग को लाइटनिंग डील्स के अंदर लेकर जाएंगे। 7 डेज लाइटनिंग डील भी हो सकती है, या आप 2 आवर्स की लाइटनिंग डील भी कर सकते हैं। दैट्स अप टू यू कि आपका जो मार्केटिंग का या रीमार्केटिंग का बजट कितना है। ठीक है, अब लाइटनिंग डील्स किस तरीके से असर करती है कि वो एकदम सेल्स वेलोसिटी बिल्ड करती है, एकदम सेल्स वेलोसिटी लेकर आती है आपकी लिस्टिंग के ऊपर, जिसकी वजह से अमेज़ॉन जो है वो शो करवाना शुरू करता है आपको मल्टीपल प्लेसेस पर, और लोगों तक आपकी लिस्टिंग की रसाई होती है, और वो आपकी सेल्स जो है वो ऐसा ऐसा इंक्रीज होती हैं। जब वो इंक्रीज होती हैं तो पीपीसी पे भी ऑल टुगेदर वो अच्छा रिजल्ट देती हैं। थर्ड थिंग, आप वाउचर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, वाउचर्स क्रिएट करने से क्या फ़ायदा होता है, आपकी जो पीपीसी है उसकी जो टर्न अराउंड है, यानी कि उसका जो रिटर्न है, वो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो आपका बेहतर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो कस्टमर है वो प्रेफर करता है एक डिस्काउंटेड प्राइस, एक डिस्काउंटेड लिस्टिंग को या एक डिस्काउंटेड प्रोडक्ट को ओवर डिफरेंट अदर प्रोडक्ट्स। तो जब आप थोड़ा सा भी डिस्काउंट लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5% या 10% डिस्काउंट लगाते हैं, तो आपकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है। ऑल टुगेदर 3 मेथड्स जो अभी मैंने बताई, उन तीनों के साथ आपकी जो लिस्टिंग है उसको विजिबिलिटी मिलना शुरू होती है। Now, the fourth thing that is most important, one of the most important thing is Amazon loves external traffic. तो जैसे ही आपने internally push लगाया, आपको एक्सटर्नली भी इस लिस्टिंग को पुश लगाना पड़ेगा। वो किस तरीके से, आप गूगल एड्स चलाएंगे, आप बिंग एड्स चलाएंगे, आप इन्फोलिंक्स की एड्स चलाएंगे, आप रेडिट की, पिंटरेस्ट की, या आप किसी भी तरीके से जो अच्छी सस्ती एड्स आपको मिलती हैं, ठीक है, आप उस तरह की एड्स को लगाएंगे। उन एड्स के जरिए आप ट्रैफिक ड्राइव करेंगे टू योर लिस्टिंग। अमेज़ॉन को पता है कि आपकी लिस्टिंग जो है वो ट्रैफिक कहाँ से ले रही है। फॉर एग्जांपल फेसबुक से ले रही है, या टिकटॉक से ले रही है, या इंस्टाग्राम से ले रही है, या लेट्स सपोज रेडिट से ले रही है। अमेज़ॉन को पता है कि कहाँ से ट्रैफिक आ रही। जैसे ही उसको एक्सटर्नल ट्रैफिक मिलती है, वो उस लिस्टिंग की जो रैंकिंग है उसको ऑल टुगेदर इम्प्रूव करता है। सो ऑल टुगेदर ये सब मेथड्स जो हैं ये होंगे आपके एडवर्टाइजिंग स्पॉन्सर्ड बेस्ड। ठीक है, जो 5th मेथड इसके अंदर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है, अगर हम लोगों को देखें, जो अंग्रेज़ लोग हैं उनको भी देखें, उनकी मेथडोलॉजीज़ को भी देखें, तो बहुत राइजिंग ट्रेंड है टिकटॉक का। हम टिकटॉकर्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग आवर प्रोडक्ट प्रोमिनेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर सेलिंग सम ब्यूटी प्रोडक्ट, तो टिकटॉकर्स कैन बी लाइक कि आप किसी टिकटॉकर जिसके फॉलोवर्स अच्छे हैं, आप उसको हायर कर सकते हैं और उसको कह सकते हैं कि जस्ट अनबॉक्स माय प्रोडक्ट एंड शो इट इन ऑन योर प्रोफाइल एंड देन गिव आवर लिंक इनटू योर बायो। बिलीव मी, विजिबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से आपकी प्रोडक्ट को फ़ौरन ट्रैफिक मिलेगी। और द सेकंड थिंग इज़ दैट कि जितने भी इस वक्त इन्फ्लुएंसर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हैं, चाहे वो पेजेस रन कर रहे हैं ऑन फेसबुक, या उनकी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, कुछ भी है, उनमें सबसे जो इकोनॉमिक और सबसे ज़्यादा विजिबल जो है वो प्रोडक्ट को विजिबिलिटी देने के लिए जो सबसे ज़्यादा सस्ता या सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल मेथड है वो टिकटॉक है। तो आप टिकटॉक को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट को फ़ौरन बूस्ट दे सकते हैं। फॉर दैट पर्पज़ डिफरेंट वेबसाइट्स आर देयर, यू कैन यूज़ दीज वेबसाइट्स, और आप खुद टिकटॉक के ऊपर जाकर भी इस
فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اپنی نیچ سے ریلیٹڈ لوگوں کو جو آپ کے لیے یہ کام کر سکیں. سو آل ٹوگیدر جب آپ ان 5 میتھڈس کے ساتھ اپنی لسٹنگ کو پش دیں گے, اپنی لسٹنگ کو باقاعدہ بیک دیں گے, تو آٹومیٹکلی آپ کی لسٹنگ جو ہے وہ اوپر آئے گی. اینڈ دا 6th میتھڈ یو کین یوز از سرچ فائنڈ بائی میتھڈ. ٹھیک ہے, آپ ان سب میتھڈس کو جب آل ٹوگیدر یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی لسٹنگ دوبارہ سے ریوائیو ہوگی. تھینک یو.